जीवन मरण सत्य है, यही सबका सत्य है। मनोज जी, आपके पिताजी के द्वारा देह दान करने का निर्णय लिया गया था, आप लोग इसमें कितना सहमत हैं और क्या कुछ प्रक्रिया भी चल रही है? हम लोग इससे 100% सहमत हैं। पिताजी हमारे किसान रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक विचारधारा और प्रैक्टिकल की चीज़ों पे भरोसा करते थे और इस विषय पे हम पूरे परिवार के लोग बैठकर आपस में सहमत हुए थे। और हम सभी का मानना था, पिताजी का भी, क्योंकि 2 साल पहले ही वो गंभीर बीमार हुए थे। डॉक्टरों ने आशा कम कर दिया था, लेकिन इलाज की वजह से ही वो पुनः 2 साल हम लोगों के साथ रहे। तो मानना यही था कि जब मुसीबत की घड़ी में विज्ञान मेडिकल लाइन हमारे काम आ रहा है तो कुछ न कुछ उसमें हमारा भी सहयोग होना चाहिए। और इस विषय पे हमने अपने माताजी से सहयोग लिया, सहमति लिया। और सबसे बड़ी भूमिका इसमें माताजी का रहा है कि वह जो है इस कार्यक्रम के लिए राजी हो गई, एक शब्द में ही राजी हो गई। बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो हम उससे सहमत हैं। समाज में जहाँ ये माना जाता है कि देह का जो देहवासन होता है उनका दाह संस्कार किया जाता है, चाहे वो जल में प्रवाह किया जाए या फिर अग्नि में प्रवाहित किया जाए, फिर जमीन में। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रथाएं या अलग अलग कार्य प्रचलित है। ऐसे में आपके द्वारा देह दान का निर्णय लिया गया, क्या सामाजिक व्यवस्थाएं या सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों की इसमें मतलब सहभागिता है या फिर मतलब सहमति है अथवा नहीं है? अभी तक तो जितने लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चला है, सब लोग बहुत सराहना कर रहे हैं। और देहदान के विषय में ही अध्ययन करते समय हमने गूगल पे पढ़ा था, तो किसी भी धर्म में देहदान के लिए मना नहीं किया गया है। इस तरह का पुनीत कार्य समाज के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम जब माँ के भ्रूण के रूप में माँ के पेट में आते हैं, तब से लेके जब भी मुसीबत आती है हमारे जीवन में, तब हम मेडिकल के ही शरण में जाते हैं। तो क्यों न उस शरण के लिए हमारा भी सहयोग हो और अच्छे से अच्छे डॉक्टर पैदा हों, सीखें, वो करें, तो उसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए। रही बात समाज की, तो कुछ साल पहले हमारे यहाँ गहमर घाट पे जो है जल प्रवाह की सुविधा थी कोरोना से पहले, किंतु कोरोना काल में जल प्रवाह वर्जित हो गया। उसके पश्चात मैं जब भी देखता हूँ तो हर व्यक्ति को जलाने में लगभग 3 कुंटल लकड़ी खर्च होती है, जो कि दोहरा प्रदूषण हो रहा है समाज में। एक तो जो धुआं के माध्यम से हम जलाते हैं तो वो तो हो ही रहा है, प्लस बॉडी को जलाने के लिए जो पेड़ का इस्तेमाल, लकड़ी कटती है, पेड़ कटते हैं, उससे वातावरण का दोहरा नुकसान होता है। उस चीज़ों को हमने तर्कसंगत तरीके से मिलाते हुए इस निर्णय को हर हाल में लाभकारी और समाज के हित में समझा है। आप बता रहे हैं ये आपकी ही सोच रही है या मृतक जो हुए हैं आपके पिताजी लगते हैं? नहीं, हाँ, मेरे पिताजी हैं। और इन सब बातों पे जब भी वैज्ञानिक तरीके से हम लोग वो करते थे तो पिताजी हर बात पे हमारी सहमत रहते थे। रेडियो सुनते थे हमेशा, आखिरी पल तक। मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल 40 था और वो शाम को रेडियो बजा रहे थे परसों के दिन। महान आत्मा। और ये हम लोग को पहले से ही पूरा निर्णय हो गया था माँ पिताजी के साथ पूरे परिवार का, और मैं इस कार्य से सहमत हूँ। और मुझे खुशी है इस तरह दान देने का। मैं भी रेडियो सुनता हूँ, पिताजी भी रेडियो आज तक सुनते थे, मरते दम तक सुने हैं, और इस रेडियो से ही हमें प्रोत्साहन मिला है ऐसा करने के लिए।